नमस्कार, ये है रेडियो रंग 89.6 FM और मैं हूँ हेमा। आज मैं उपस्थित हूँ खरजरवा स्थित अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर और यहाँ पर आज हम जानेंगे कि जल जनित रोग हैं क्या, इसके लक्षण क्या हैं, इसके बचाव क्या है, सावधानी क्या बरतनी चाहिए। नमस्कार सर। नमस्ते जी, मेरा नाम डॉक्टर आशुतोष शर्मा है। अभी हम यहाँ पे अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर खरजरवा में। जैसा कि आपका सवाल है कि जल से उत्पन्न होने वाली बीमारियों के नाम या कैसे होते हैं, तो जल से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कॉलेरा हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, डिसेंट्री हो सकती है अगर आप गंदा पानी सॉलो कर लेते हैं, मतलब निगल लेते हैं, और डायरिया हो सकता है इससे। अगर आप पानी वाकई में ख़राब है, गंदा है, तो उससे कई तरह के चर्म रोग हो सकते हैं। तो इससे बचने का सबसे आसान तरीका ये है कि पानी को साफ़ रखें, साफ़ पानी पीने में इस्तेमाल करें। कहीं भी पानी अगर रुका हुआ है तो उसको या तो हटा दें या तो फिर उसकी सफाई पर ध्यान रखें। जैसे तालाब हो गए, ऐसी चीज़ों में उनमें कूड़ा करकट फेंकेंगे, मच्छर उसमें पैदा होंगे, दुनिया भर की बीमारियाँ फैलाएंगे। मलेरिया हो गया आपका, और डेंगू हो गया, तो ये मच्छरों के ज़रिए संक्रमित होता है, तो इसका ध्यान रखना होता है। और जी, लक्षण क्या होते हैं? लक्षण में आपके ऐसे मान लीजिए डिसेंट्री हो गया, तो डिसेंट्री में आपको अचानक से डिसेंट्री डायरिया में आपको अचानक से दस्त चालू हो जाते हैं, बुखार आना शुरू हो जाता है, कमज़ोरी होती है, शरीर टूटने लगता है। ये इसी तरह के लक्षण आपको डेंगू में मिलते हैं, जिसमें कहा जाता है कि बोन ब्रेक फीवर होता है, जिसमें ऐसा लगता है हड्डियाँ टूट रही हैं, इस तरह का दर्द होता है, और इसमें भी बुखार आता है आपको। और ऐसा ही मलेरिया के साथ भी चलता है। कॉलरा हो गया आपका, कॉलरा में भी आप पेट में दर्द उठता है, बुखार आता है। तो पानी से रिलेटेड जितनी भी दिक्कतें होती हैं, जो गंदा पानी आपके शरीर में जाने की वजह से होता है, उसमें ज़्यादातर यही दिक्कतें होती हैं। बुखार आता है, पेट में दर्द होना, दस्त लगना, ये सारे आपको इसमें लक्षण मिलते हैं। अगर जो किसी को जल जनित रोग हो जाता है तो उससे बचाव क्या करें और सावधानी उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि इसमें सावधानी के लिए ये ध्यान रखना है कि साफ़ पानी पिएं, साफ़ पानी से नहाएं, साफ़ पानी अपने चारों तरफ ध्यान रखें, पानी साफ़ रहे। कहीं भी रुका हुआ पानी ना रहने दें। जैसे आजकल गर्मियों में कूलर चलता है तो पानी उसमें पड़ा रह जाता है, तो उसको समय समय बदलते रहें। बाकी डिसइंफेक्शन के लिए आप टंकियों को, अपने जो घर की टंकियाँ होती हैं ऊपर, उसको साफ़ करवाते रहें समय समय पर। उस पर जो एल्गी बोलते हैं, काले की जम जाती है, उसको साफ़ करवाएं। उसके लिए आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड आता है, उससे क्लीन करवा लें। ये सब करवा सकते। सर, यदि किसी को ये जल जनित रोग हो जाता है तो यहाँ अपने अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर क्या सुविधा करते हैं? देखिए, अगर किसी को इस तरह के रोग होते हैं तो यहाँ पे सेवाओं के रूप में हमारे पास में जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है कि आप बुखार को मैनेज करना, या डायरिया हो गया है तो फिर डिहाइड्रेशन को मैनेज करना, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं। सर, लोगों को जागरूक करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा खाओ, अच्छा पियो, मेहनत करो, और क्या। सबसे लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा सोचो, और समय समय पर थोड़ा कसरत करते रहो। अगर मान लें आपको डेंगू और मलेरिया से मच्छरों संक्रमित जो बीमारियां होती हैं, उनसे अगर प्रोटेक्शन चाहिए तो फिर आपको मॉस्किटो नेट्स आते हैं, मच्छर वाली मच्छरदानियाँ आती हैं। तो वो आपको ध्यान रखना है कि आपको एक गवर्नमेंट का एक नॉर्म होता है, सरकार का एक नॉर्म है कि एक पर्टिकुलर टाइप की मच्छरदानी होती है, वही इस्तेमाल करनी होती है, जिसमें जो उसके छेद होते हैं वो कितने, उसकी डेंसिटी कितनी है, वो सब उसमें डिफाइंड होती है। तो अच्छी मच्छरदानियाँ इस्तेमाल करें, और समय समय पे जो आपके घर में अगर लॉन है, ऐसा कुछ है, कोई जगह है जहाँ पे ज़्यादा सामान रखा हुआ है, तो उसकी सफाई करवाते रहें। तो इससे मच्छर वहाँ पे प्रोजिनेट नहीं करेंगे, उत्पन्न नहीं होंगे, तो फिर बीमारियाँ इस तरह की फैलेंगी नहीं।